नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यों से भरी रोमांचक और ऐतिहासिक यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक पूरा गांव या कॉलोनी अचानक गायब हो जाए, बिना किसी सुराग के, बिना किसी संघर्ष के संकेत के, बस ऐसे ही 16वीं शताब्दी में अमेरिका के एक तट पर बसी एक अंग्रेजी कॉलोनी रोनोक कॉलोनी अचानक गायब हो गई। न कोई शव मिला, न कोई लड़ाई के निशान, न कोई मदद की पुकार, और छोड़ गए तो बस एक शब्द, क्रोएटोएन। आज हम जानेंगे द रियल स्टोरी ऑफ द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक, वो कहानी जिसने सदियों से इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों को उलझा कर रखा है। तो बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी सफर पर निकलने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1584 में, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक महत्वाकांक्षी खोजकर्ता सर वॉल्टर राली को न्यू वर्ल्ड में कॉलोनी बसाने की अनुमति दी। राली का सपना था एक ऐसी जगह पर कॉलोनी बसाना जहां से इंग्लैंड को व्यापार और सैन्य दृष्टि से फायदा हो सके। उन्होंने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर नॉर्थ कैरोलिना में एक द्वीप चुना, रोनोक आइलैंड। पहला प्रयास 1585 में किया गया, जब सर रिचर्ड ग्रेनविल की अगुवाई में एक कॉलोनी बनाई गई। पर स्थानीय आदिवासियों के साथ संघर्ष और भोजन की कमी के कारण कॉलोनी ज्यादा समय नहीं टिक सकी और लोगों को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। लेकिन रैली ने हार नहीं मानी। 1587 में एक और प्रयास किया गया। इस बार नेतृत्व कर रहे थे जॉन वाइट, एक आर्टिस्ट और गवर्नर। इस कॉलोनी में 115 लोग शामिल थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी, वर्जीनिया डेयर, जो अमेरिका में पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बच्ची बनी। कॉलोनी ने रोनोक आइलैंड पर रहना शुरू किया, लेकिन जल्द ही समस्याएं शुरू हो गई। खाने की कमी, आदिवासियों के साथ तनाव और मौसम की मार। गवर्नर जॉन वाइट इंग्लैंड लौटे, भोजन और मदद लेने के लिए, पर यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। वाइट को इंग्लैंड में ज्यादा समय नहीं लगना था, पर दुर्भाग्य से उसी समय इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध छिड़ गया। 1588 में स्पेनिश आर्माडा के खिलाफ इंग्लैंड की सारी नौसेनाएं जुट गईं और वाइट 2 साल तक वापस नहीं लौट सके। जब वे आखिरकार 1590 में लौटे, तो जो उन्होंने देखा उसने इतिहास को रहस्य में बदल दिया। रोनोक कॉलोनी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। न कोई इंसान था, न कोई शव। घरों को तोड़कर साफ किया गया था, जैसे लोग खुद ही सब समेट कर निकल गए हों। लेकिन 2 सुराग मिले, एक पेड़ पर खुदा हुआ शब्द क्रोएटोएन और एक और पेड़ पर उभरा शब्द सियारो। क्या ये किसी संकेत की ओर इशारा थे? क्रोएटोएन दरअसल पास के एक द्वीप और वहां रहने वाले एक आदिवासी समुदाय का नाम था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कॉलोनी के लोग क्रोएटोएन लोगों के साथ मिल गए होंगे, शायद शरण ली, शायद वही उनके अस्तित्व का अंत बन गया। लेकिन समस्या यह थी कि जॉन वाइट कभी क्रोएटोएन द्वीप नहीं जा पाए। तूफान ने उन्हें रोका और मजबूर होकर वो वापस इंग्लैंड लौट गए, और फिर कभी वो रोनोक कॉलोनी नहीं देख पाए। क्रोएटोएन दरअसल पास के एक द्वीप और वहां रहने वाले एक आदिवासी समुदाय का नाम था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कॉलोनी के लोग क्रोएटोएन लोगों के साथ मिल गए होंगे, शायद शरण ली, शायद वही उनके अस्तित्व का अंत बन गया। लेकिन समस्या ये थी कि जॉन वाइट कभी क्रोएटोएन द्वीप नहीं जा पाए। तूफान ने उन्हें रोका और मजबूर होकर वो वापस इंग्लैंड लौट गए, और फिर कभी वो रोनोक कॉलोनी नहीं देख पाए। अब तक के शोध और अध्ययनों से कई थ्योरीज सामने आई हैं। पहली, इंटीग्रेशन थ्योरी। कॉलोनिस्ट्स ने क्रोएटोएन या अन्य स्थानीय आदिवासियों के साथ मिलकर जीवन बिताया और अपनी पहचान खो दी। दूसरी, मैसेकर थ्योरी। उन्हें दुश्मन आदिवासियों ने मार डाला। तीसरी, स्पेनिश अटैक थ्योरी। स्पेनिश सैनिकों ने उन्हें खत्म कर दिया। चौथी, फैमिन थ्योरी। भोजन की कमी से सभी की मृत्यु हो गई या कॉलोनी छोड़ दी गई। और पांचवी, पैरानॉर्मल थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक अलौकिक घटना थी, जैसे वे लोग किसी दूसरे आयाम में चले गए हों। इन सभी थ्योरीज के बावजूद सच्चाई आज भी छिपी हुई है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने डीएनए अनुसंधान और पुरातात्विक खुदाई की मदद से कॉलोनी का रहस्य सुलझाने की कोशिश की है। कुछ क्रोएटोएन आदिवासी वंशजों में यूरोपियन डीएनए मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि शायद कॉलोनिस्ट्स ने उनमें मिलकर जीवन बिताया। इसके अलावा कुछ जगहों पर 16वीं शताब्दी के अंग्रेजी मूल के सामान और औजार मिले हैं, जो इस थ्योरी को मजबूती देते हैं। पर अब भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो ये बता सके कि रोनोक कॉलोनी के 115 लोग आखिरकार गए कहां। दोस्तों, रोनोक की कहानी सिर्फ एक गायब हुई कॉलोनी की नहीं, बल्कि मानवीय जिज्ञासा, हिम्मत और इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की कहानी है।
एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमारे सामने सवाल बनकर खड़ा है, वो 115 लोग कहां गए? क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठेगा? क्या हम कभी जान पाएंगे कि क्रोएटवन शब्द क्या दर्शाता है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।